गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ऑलमोस्ट वो चैप्टर फिनिश हो चुका है मेरी तरफ से। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट हो तो उसको नोट आउट कर लेना। आई विल सॉल्व दैट। ओके। बायोमोलिक्यूल के अंदर जितने भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है आप सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि थ्योरेटिकल ऑलमोस्ट पार्ट हो चुका है उसके अंदर। सो now we will study about the organic chapter। फर्स्ट ही चैप्टर है ऑर्गेनिक में आपका, तो मैं कंसेप्चुअल थीम्स इसके अंदर लेकर के चलूँगी। आप इसको बिल्कुल माइनरली देखते जाएं और पढ़ते जाएंगे, साथ में नोट्स बनानी है आपको, ठीक है। ये चैप्टर है अमाइंस। फर्स्टली देखो अमाइंस क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या है। आपने बहुत बार नाम सुना है अमोनिया। ओके। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। NH3 जो कंपाउंड होता है इसके अंदर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन क्या है, पेरिफेरल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, जबकि इसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके। फर्स्टली मैं ये बोल रही हूँ कि NH3 और दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा है RNH2। अगर इसको मैं ये लिखती HNH2, इसको लिखती RNH2, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसके तीनों हाइड्रोजन की बजाय इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम विद एनी R ग्रुप, कि अगर हम किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को R ग्रुप से रिप्लेस कर दें। R ग्रुप से मतलब ये होता है, यहाँ पे जो R ग्रुप होता है, R इक्वल्स क्या हो सकता है, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो C3H7 सोन, मतलब लॉन्ग कार्बन चेन ले सकते हो। किसकी जगह पे, R ग्रुप की जगह पे ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंपाउंड तो होता है अमोनिया, और ये क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो मैं आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स होता है वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम कंपाउंड, कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिनका ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो एक ही होता है, उसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव कंपाउंड्स। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ओके, कि एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। कब बनते हैं, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द R ग्रुप, कि जब अमोनिया में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, R ग्रुप से, देन वी ऑब्टेन अमाइंस। ओके। अब देखो NH3 जो होती है, पहले देखा हमने NH3 हियर द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन विच हैव थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। इट्स स्ट्रक्चर इज pyramidal as well as the similar structure and similar valencies, but there is a major difference which is present between the peripheral atoms. Here the size of hydrogen atom is very small, but here the R group is the bulky group or very large group. Okay, it creates the steric hindrance, so amines are less stable than ammonia. Nothing important. Okay, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बोथ आर pyramidal structure. ओके, दोनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हुई है, किससे, हाइड्रोजन से। पायरेमिडल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो अमोनिया होती है उसका बॉन्ड एंगल इतना नहीं होकर के कितना रहता है, 107 डिग्री हो जाता है। उसका रीज़न होता है VSEPR थ्योरी, जिसके अंदर ये होता है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है एल्काइल ग्रुप का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि लार्जर ग्रुप जो होते हैं वो स्मॉलर ग्रुप से क्या होंगे, रिपेल होंगे तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। किस पर डिपेंड कर रहा है ये, R ग्रुप की साइज पे। मैंने ये कहा है कि जो बेस एंगल है किसका, अमोनिया का, दैट इज 107 डिग्री। आफ्टर दैट
On increasing the size of alkyl group, the bond angle will be increases. Here nitrogen, all are hydrogen atoms. Here 1R group, here 2R group, here 3R group. On increasing size, bond order will be bond angle will be also increases. Okay. यहाँ तक आपको देखने में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव. व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस विद द आर ग्रुप, पायरामिडल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाला सीक्वेंस याद रखना है. ओके. नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का अमोनिया से अगर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं देन हमको मिलती है 1 डिग्री अमाइंस. तो आपको याद रखना है इसके बाद में 1 डिग्री अमाइन का बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है RNH2. ठीक है. अगर आर नहीं लिखना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो -NH2. ओके. सेकेंड जो है उसके अंदर आप क्या आए हैं, 2R ग्रुप से रिप्लेस किए, तो इसकी जो बेस स्ट्रक्चर है वो है R2NH. ओके. थर्ड जो है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आएगी वो है R3N. तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री, बेसिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ 2 डिग्री एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ 3 डिग्री अमाइंस. ओके. देन देखो आपको एग्जांपल याद रखनी है. 1 डिग्री अमाइन के लिए आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, -NH2. अगर कहीं पे भी प्रेजेंट है तो 1 डिग्री अमाइन होगा. NH2 NH2 NH2. पीछे की सीरीज में कौन क्या डिग्री है दैट्स नॉट मैटर. ठीक है. अमाइंस का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से ध्यान रखना है. फर्स्टली यू हैव टू चेक NH2 है, NH है या फिर N है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे. 2 डिग्री अमाइंस के लिए 2 ग्रुप होने चाहिए. देन हमको ध्यान रखना है NH. तो यहाँ पे NH प्रेजेंट है, 2R ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो कौन सा डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री. सिमिलरली हियर 2 डिग्री. 3 डिग्री अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर 3 R ग्रुप प्रेजेंट होंगे. ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द R ग्रुप्स. ओके. तो सिर्फ नाइट्रोजन आ रहा है 3 डिग्री अमाइंस. ओके. NH आ रहा है 2 डिग्री अमाइन, NH2 आ रहा है 1 डिग्री अमाइन. ओके. अब देखो मैं एक अलग एग्जांपल लिखती हूँ. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है CS3, CH3. ओके. फिर अगेन मैंने लिखा है CS3 और NH2. विच वन हाँ आपको इसका बताना है विच वन हाउ द डिग्री ऑफ अमाइन. आपको ये बतानी है कि इनमें से अमाइन की डिग्री कौन सी है. कार्बन पे नहीं जाना है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, देन डिग्री कौन सी होगी 1. ओके. तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि कार्बन चेन की नेचर पे जाकर के आपको डिसाइड नहीं करना है. अमाइंस का क्लासिफिकेशन नाइट्रोजन एटम से होता है. नाइट्रोजन का एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है 1 डिग्री, 2 एटम रिप्लेस हो गए 2 डिग्री, तीनों रिप्लेस हो गए 3 डिग्री. ओके. अब देखो एक कई बार ये पूछ लेते हैं कि इमीन क्या होता है. ठीक है. इमीन क्या होता है तो ध्यान रखना कि किसी भी एटम के साथ में अगर कार्बन डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उसको आप बोलोगे इमीन. ओके. आप लोगों के एक रिएक्शन के अंदर आएगा फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम इमीन. तो इमीन्स में क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो हम उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे. तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं आएगा इसके बारे में. अब देखो क्लासिफिकेशन में याद रखना 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन. Classification of amine depends on the R group which are directly attached with the nitrogen atom. If only 1 R group 1 degree, 2 R group 2 degree, 3 R group 3 degree. ध्यान रखना अगेन मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ, कार्बन की नेचर के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना आपको. जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, यहाँ कार्बन 3 डिग्री है बट आपको ये नहीं देखना है कि ये 3 डिग्री अमाइन है. नो, हियर nitrogen have only 1 R group, so it is 1 degree carbon. ओके. तो 1 डिग्री अमाइन है. इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस.
नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस में देखो आप लोगों को दो तरह के अपन को नोमेनक्लेचर पढ़ने। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज द कॉमन मेथड एंड सेकंड इज द IUPAC मेथड। कॉमन मेथड के अंदर हम ये लिखेंगे दे आर नेम्ड एज द एल्काइल अमाइन, कि R ग्रुप जो होगा उसको नेम देंगे हम किसकी तरह, एल्काइल की तरह, और लास्ट में क्या लिखेंगे, अमाइन। ओके, अकॉर्डिंग टू IUPAC मेथड दे आर नेम्ड एज एल्केनेमीन। एल्केनामीन। ओके, देखिए एक बार मैंने एग्जाम्पल लिखा है CH3NH2। ओके, CH3NH2 अगर हम कॉमन मेथड की तरह नोमेनक्लेचर करेंगे देन एल्काइल, एल्काइल की जगह कितने कार्बन की चेन है, 1, मिथाइल अमीन। कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल अमीन। ओके, IUPAC नेम लिखना चाहेंगे तो एल्केन अमीन, कार्बन कितना है, 1 कार्बन को बोलते हैं मिथेन अमीन, तो इसका नाम हो गया मिथेन अमीन। ओके, नेक्स्ट देखो C2H5NH2, IUPAC के अकॉर्डिंग एल्काइल अमीन, तो 2 कार्बन का जो चेन होती है, 2 कार्बन कंटेनिंग चेन को हम बोलते हैं इथेन या इथाइल बोल सकते हो, तो YL के फॉर्म में लिखना है H+Il एथाइल, इथाइल अमाइन, और IUPAC के अकॉर्डिंग एल्केन की फॉर्म में लिखना है तो इथेन अमीन। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे CH3NHCH3 नोमेनक्लेचर करते टाइम हमने लिखा है डाई नाइट्रोजन, दोनों ग्रुप कैसे हैं, मिथाइल ग्रुप सेम है तो हमने लिखा है डाई मिथाइल अमाइन। IUPAC के अकॉर्डिंग जब नोमेनक्लेचर करते हो तो किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन में से किसी भी कार्बन को लॉन्ग चेन में ले सकते हो, बाकी का बच गया फंक्शनल ग्रुप। तो ये चेन किसकी है, एक कार्बन की चेन को हम मिथेन बोलते हैं। ओके, और ये है, इसका नाम क्या हो गया, सिर्फ इतना ही होता तो इसका नाम होता मिथेन अमीन, क्योंकि हमने पीछे देखा जस्ट इसी में से है, इसमें नाइट्रोजन के आगे की वैकेंसी खाली थी, तो CH3NH। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, मिथेन अमीन। इसके ऊपर भी क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, किससे अटैच है, नाइट्रोजन एटम से अटैच है, तो हमने लिखा है इसका नाम N के ऊपर एक ग्रुप है मिथाइल। ठीक है, N के ऊपर एक ग्रुप क्या हो गया, मिथाइल, और इसका नाम क्या हो गया, मिथेन अमीन। ओके, सिमिलरली देखो एक बार IUPAC देख लेते हैं, इनमें से किसी एक को तो चेन ले लो। ठीक है, ये वाली तो हो गई है चेन। ठीक है, और अब इस चेन का इतने का नाम सिमिलरली वही है, एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन, तो हम बोलेंगे मिथेन अमीन। मिथेन अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल, तो मैंने लिखा है N, दोनों ग्रुप सेम है इसलिए डाई, और ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल, और इसका बेसिक ग्रुप क्या हो गया, मिथेन अमीन। ओके, लोकल नेम में तो ये हो जाएगा, तीनों ग्रुप सेम है, ट्राई, ग्रुप का नाम है मिथाइल अमाइन। IUPAC कॉन्सेप्ट एक बार फिर रिपीट करती हूँ। कॉन्सेप्ट रिपीट करने के लिए जैसे आपने ये ले लिया मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक ही कार्बन की चेन है, तो आप एल्केन अमीन की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो एक कार्बन की चेन को हम बोलेंगे मिथेन। ठीक है, मिथेन और अमाइन। ठीक है, हो गया। अब मिथेन अमाइन के ऊपर 2 NH3 ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ही किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो मैंने लिखा है N डाई, दोनों ग्रुप कॉमन है और उसका नाम क्या है, मिथाइल, NN डाई मिथाइल मिथेन अमीन। ओके, एरोमेटिक अमीन्स के अंदर देखो हमने देखा है बेंजीन रिंग जिसके ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या फेमस होता है, एनिलीन फेमस होता है। एनिलीन भी बोल सकते हो, और अगर आप बेंजीन एमीन लिखना चाहो तो भी बोल सकते हो। एनिलीन भी इसका वैलिड नाम है और बेंजीन एमीन भी वैलिड नाम है, लेकिन आप चैप्टर में जितनी बार देखोगे आप लोगों के आगे बार बार इसका नाम एनिलीन ही आएगा, तो आप इसका एनिलीन याद रख सकते हो। अब देखो एनिलीन ही है, लेकिन एनिलीन की कितनी नंबर पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पे, तो 2 मिथाइल एनिलीन। बेंजीन की 2 जगह पे है, तो 2 और 4 पे डाई मिथाइल एनिलीन। इस पे तो शायद कोई डाउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने 2 मेथड देखी है नोमेनक्लेचर की, एक है कॉमन मेथड, दूसरी है IUPAC।
कॉमन मेथड में अमाइंस आर नेम्ड एज एल्किल अमाइन और इन IUPAC मेथड दे आर नेम्ड एज एल्कीन अमीन। देन हमने देखा एरोमेटिक अमीन्स का नोमेनक्लेचर। एरोमेटिक अमीन्स के नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है, एनिलीन, और मोस्टली किसके डेरिवेटिव होते हैं, एनिलीन के ही डेरिवेटिव होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आई वांट टू क्लियर दिस। 11th क्लास में भी वाइल्डली आया है आइसोमेरिज्म ये होता है, आइसोमेरिज्म ये सब। आइसोमेरिज्म मीन्स होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, या फिर ये बोल सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर इन विच द मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। कि एक ही कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग होती है लेकिन उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। या फिर दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो व्हेन ए मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, कि एक ही मॉलिक्यूल को जब वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आइसोमेरिज्म बोल सकते हो। आइसोमेरिज्म के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर बनती है। अमाइंस के अंदर अगर हम आइसोमेरिज्म देखेंगे तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ओके, फंक्शनल ग्रुप इन दिस आइसोमेरिज्म द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड, कि सिर्फ और सिर्फ NH2 ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। देखो पहली जो सीरीज है उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ ले जाऊँ तो इसकी जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह NH2, तो जो वैलेंसी आई है वो सेकंड कार्बन पे आ गई। तो इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस कहाँ हो गया, इसमें फर्स्ट कार्बन पे अमाइन ग्रुप है, इसमें सेकंड कार्बन पे अमाइन ग्रुप है। चैन इसमें भी स्ट्रेट थी, इसमें भी स्ट्रेट थी, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि पोजीशन तो सेम रहेगी पर डिफरेंस कहाँ आएगा, कार्बन चेन के अंदर। देखो इसकी भी जो सीरीज है उसमें फर्स्ट कार्बन पे अमाइन है, इसकी भी जो सीरीज है उसमें फर्स्ट कार्बन पे अमाइन है। यहाँ पे जो चेन है वो अनब्रांच्ड है, यहाँ पे जो चेन है वो किस में हो गई है, ब्रांच में। तो ड्यूरिंग दिस यू कैन से दैट द अनब्रांच चेन कन्वर्ट इनटू ब्रांच और ब्रांच इनटू अनब्रांच, कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी। या फिर ये बोल सकते हो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड मेंटेन एंड दे शुड बी चेंज इन द कार्बन चेन, कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम रहना चाहिए और चेंज जो होना है वो किस में आना चाहिए, कार्बन चेन के अंदर आना चाहिए। लैंग्वेज ये भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चेन आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे, चेन में। पोजीशन आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के ऊपर आता है। ओके, नेक्स्ट टाइप की जो आइसोमेरिज्म आती है वो आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों की ये आएगा कि यहाँ पे जो अमाइन है वो कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि एक ही तरफ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो अमाइन है वो कितना डिग्री आ गया, 2 डिग्री, और यहाँ पे जो अमाइन आ गया वो कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री है। बेसिकली एक ही कंपाउंड के सारे मोलिकुलर फॉर्मूले सबके सेम है। तो इसका इसके साथ देखेंगे तो 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री, हियर 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी वेरिएशन करते हैं और उससे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो वो उसकी आइसोमेरिज्म कैसी होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगी उसकी। ओके, नेक्स्ट आती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब ये होता है, देखो उसके अंदर या तो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, यानी मीडिएटर जो ग्रुप्स होते हैं जिनकी पॉलीवेलेंट वैकेंसीज होती हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या फिर तीनों तरफ होते हैं, दोनों या तीनों तरफ R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें होता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, इधर का कोई ग्रुप उठ करके इधर आ जाता है या फिर इधर का कोई ग्रुप इधर आ जाएगा, पर उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। इधर 3 कार्बन की चेन है, इधर 1 की है। आइसोमर बनाते टाइम इधर भी 2 की चेन और इधर भी कितने की चेन है, 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, ये एग्जाम्पल हो गया मेटामेरिज्म का। अब देखो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को सारी को, कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होता है,
सिर्फ और सिर्फ जो चेन होती है उसके अंदर चेंज होता है, या तो ब्रांच्ड अनब्रांच्ड में होती है और या फिर अनब्रांच्ड किस में हो जाती है, ब्रांचिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन में या फिर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में, यानी जो अमाइंस होते हैं वो आपस के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हो। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में ये आता है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे या तो 2 डिग्री अमाइन करेगा या फिर 3 डिग्री करेगा, तो एक तरफ का आर ग्रुप माइग्रेट होगा दूसरी तरफ, बट ड्यूरिंग दिस यू हैव टू केयर दैट फंक्शनल ग्रुप शुड बी मेंटेन, कि इस टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, वो का वो रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में चेंज होते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो आज की क्लास में हमने देखा है पहले अमाइन क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा है कि अमाइंस का क्लासिफिकेशन, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन पे एक ही आर ग्रुप, 1 डिग्री 2 आर ग्रुप, 2 डिग्री 3 आर ग्रुप, देन 3 डिग्री। उसके बाद में हमने देखा है उसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर आपने कॉमन मेथड और IUPAC देखे। कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, दे आर नेम्ड एज एल्काइल अमीन, और IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल्केन अमीन होता है। ओके उसके बाद में आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर अपने देखी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। आज की क्लास में सफिशिएंट है मैटर, इसको आप क्लियरली लिखें और बार बार इसको रिपीट करते रहें ताकि आपको याद रहे। होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।